नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रौत चर्चा का क्रम यह जारी रहेगा और हमेशा किसी न किसी वस्तु पर, किसी न किसी बिंदु पर मैं अपनी बात जो श्री प्रभात रंजन सरकार ने विचार दिया है उसको अपनी भाषा में मैं व्यक्त करने की कोशिश करूँगा। और आपसे मुझे यही उम्मीद रहेगी कि आप चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स या अपनी किसी उलझन या किसी भ्रांति को लिख सकते हैं, जिसको मैं अगले कार्यक्रम में, अगले वक्तव्य में स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी जो हम लोग दुनिया में लड़ाई झगड़े, आपसी द्वंद्व देख रहे हैं, उसमें मुख्य कारण धन का अभाव या धन की प्रचुरता है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, आज धन से जाना जाता है। अगर धन अधिक है तो चाहे जैसा भी हो, जितना भी कुपात्र हो, जितना भी वो दुराचारी हो, लेकिन उसको सम्मान मिलता है, उसको मान मर्यादा मिलती है। और कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान ज्ञानी हो, सच्चरित्र हो और दूसरों के कल्याण के काम में हमेशा लगा हुआ हो, उसको कोई महत्व नहीं मिलता है अगर वो धन से अभावग्रस्त है, धन की कमी है उसके पास। तो यह जो समस्या है, जो आज से नहीं युगों से चली आ रही है और इसका अभी तक कोई निदान नहीं पाया जा सका। पहले एक विचार आया था पूंजीवाद, कि व्यक्ति पूंजी का मालिक है, सरकार को उसमें दखल नहीं देना चाहिए, जो अभी भी चल रहा है, बरकरार है। ज़मीन पर हदबंदी हो गई कि ज़मीन एक सीमा तक रखनी है। हमारे मकानों के बनाने में भी हदबंदी है, जहाँ पर व्यक्ति कोई अपने अधीनता में बना रहा है और जहाँ वो बिक्री के लिए बनाता है वहाँ तो कोई बाधा नहीं है। कितने भी मंजिल, 50 मंजिल भी, 100 मंजिल भी बना ले, लेकिन उसको इसकी अनुमति है। तो यहाँ हर जगह हम देखते हैं कि धन का प्रभाव काफ़ी है और जो धनवान हैं वही आजकल मान मर्यादा या महत्व पाते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी प्रयास यही रहता है कि धन वालों को अपने संपर्क में रखो, धन वालों के हित के कार्य करो, ताकि उनसे जब भी ज़रूरत हो, जिस कार्य के लिए ज़रूरत हो, अधिक से अधिक धन लिया जा सके और उससे वो कभी ना नहीं कहें, कभी अस्वीकार नहीं करें। तो इसलिए इस समस्या का समाधान प्रौत ने इस धारणा से दिया है कि हम अपने को बारे में सोचने में, समाज के बारे में सोचने में आध्यात्मिकता का समावेश जरूर रखें। अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और जिस समस्या का जिस तरीके से समाधान हो सकता है उसी तरीके से करने में उसका लाभ मिलेगा। जैसे गोल करना है, फुटबॉल का खेल हो रहा है, तो गोल के भीतर में जब बॉल जाता है तभी गोल माना जाता है। बाहर चला गया, अगल बगल चला गया, गोल के भीतर नहीं गया तो उसको गोल रेफरी नहीं देता है। तो इसीलिए जो चीज़ जिस तरीके से हल हो सकती है उसी तरीके से हमें हल का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए प्रौत ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह सृष्टि परम पुरुष की है, उनका आंतरिक मानसिक प्रक्षेप है, उनके मन की चिंताधारा है, जिसको आज हम सृष्टि के रूप में कहते हैं, सृष्टि के रूप में देखते हैं और उसके साथ अपना उपयोग व्यवहार करते हैं। तो ये जो परम सत्ता जिसने सृष्टि को बनाया, उसने असंख्य जीव जंतुओं के लिए और धरती के सभी मनुष्यों के लिए सारी जो भौतिक संपदाएं हैं सबके लिए उसने बनाया। वो किसी के नाम से ज़मीन नहीं लिखा, किसी के नाम से पानी जल नहीं लिखा, किसी के नाम से
आ गया, दाहका शक्ति नहीं लिखा, आकाश किसी के नाम से नहीं लिखा, वायु किसी के नाम से नहीं लिखा। जितनी जो 5 मूलभूत महाभूत हैं, जिसको क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा कहा जाता है, इथेरियल फैक्टर, एरियल फैक्टर, ल्यूमिनस फैक्टर, लिक्विड फैक्टर एंड सॉलिड फैक्टर। ये जो 5 फैक्टर हैं, 5 तत्व हैं, ये मूल हैं सृष्टि के, और इनको बनाने वाला जो है उसने किसी एक व्यक्ति के लिए, एक देश के लिए, एक समुदाय के लिए नहीं दिया है, ये सब के लिए दिया है। इसीलिए हमको इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस किसी भी संपदा का कोई मालिक नहीं है। ये जिन्होंने बनाया है इस सृष्टि को, वही असली मालिक हैं। इसीलिए प्रौथ स्वामित्व के दृष्टि से, अधिकार की दृष्टि से, मिल्कियत के अधिकार की दृष्टि से यह मानता है कि हमारे जो पिता हैं, परम पिता हैं, परमात्मा हैं, वे ही इसके मूल निर्माता हैं। इसीलिए यह उन्हीं की संपत्ति है, उस पर हमें अपना आधिपत्य दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक संयुक्त परिवार की तरह, एक आनंद परिवार की तरह, जिस प्रकार से एक परिवार में पिता या अभिभावक वो मुख्य व्यक्ति होते हैं और जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो खर्चा करते हैं, तो उसी तरह से समस्त विश्व को, बल्कि समस्त ब्रह्मांड को मैं कह सकता हूँ कि हम लोग एक परिवार के दृष्टि से देखें और किसी के प्रति भी, चाहे वो पृथ्वी हो, जड़ हो, ठोस पदार्थ हो, या आकाश तत्व हो, या जल तत्व हो, या अग्नि तत्व हो, जितने भी प्रकार के उन्होंने 5 मूल चीज़ें जो बनाई हैं, जिनके मिलन से ही मनुष्य बना है और अन्य प्रकार के जीव जंतु भी बने हैं। इसीलिए इन 5 पर मनुष्य का एक छत्र अधिकार नहीं है। अधिकार केवल उनका है जिन्होंने इसको बनाया है। हमें ये उत्तराधिकार में मिला है, इसीलिए हम एक अच्छे सदगृहस्थ परिवार की भांति जितनी भी संपदाएं हैं उनका हम सदुपयोग करें, सद्व्यवहार करें, जिससे किसी का शोषण नहीं हो, किसी भी तरह का अत्याचार किसी पर नहीं हो और कोई अपने को अभावग्रस्त नहीं महसूस करे। यह एक बिल्कुल मौलिक सिद्धांत है प्रौढ़ का कि हमारा अधिकार का अधिकार नहीं है, अधिकार जताने का अधिकार नहीं है, हमारा उपयोग का अधिकार है। इसीलिए इसके नाम में भी है प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रगतिशील उपयोग का सिद्धांत। इसमें जितनी भी चीज़ है वो सब के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए। उसमें किसी देश, महादेश और ये पृथ्वी का उससे फर्क नहीं है, बल्कि तो लोग आज पृथ्वी अर्थ राइट्स की भी बात होती है, एनिमल राइट्स की भी बात होती है। इसीलिए होती है क्योंकि उनके साथ मनुष्य का व्यवहार ठीक नहीं है और कोई जीव जंतु किसी तरह से प्राकृतिक विधान में दखल नहीं देता है। वो तो जो है, जैसे गाय है, वो घास ही खाएगी, चाहे जितना भी मांस उसके सामने रखा जाए, लेकिन उस प्रलोभन में नहीं फंसेगी। और घास भी बहुत है तो जितना से पेट भर सकता है खा करके और फिर वो अपना चली जाएगी। फिर शाम को भूख लगेगी तो वो खाने के लिए निकलेगी। उसी तरह से आप कितना भी घास रखें, लेकिन बाघ उसको नहीं खाएगा, शेर उसको नहीं खाएगा, वो मांस ही को खाएगा और उसके लिए अपना वो शिकार करता है और उसके लिए ये कोई पाप नहीं है क्योंकि उसके जो शरीर के तंत्र बने हुए हैं, शरीर के जितने अंग और अवयव हैं, वे सभी मांसाहारी के लिए ही उपयुक्त हैं। इसीलिए वो मांसाहार उसके लिए ठीक है और गाय के लिए, बकरी के लिए, घोड़ा के लिए, हाथी के लिए, इनके लिए शाकाहार ठीक है। मनुष्य को भी उसी तरह से शाकाहारी ही होना चाहिए। उसके शरीर की रचना भी वैसी ही है जिससे शाकाहार ही को अच्छी तरह से संतुलित कर सकता है अपने भोजन में।
लेकिन मनुष्य शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, और यहाँ तक कि अगर खा लिया, पेट भर गया तो स्वादिष्ट है तो उसको और भी ज़्यादा खा ले, भले 2 दिन 3 दिन तक वो बिछावन पर पड़ा रहे, बीमार रहे, लेकिन यह जो जीव की एक लालच प्रवृत्ति है, लोभ की जो उसके अंदर मनोदशा है, उसके कारण वो स्वादिष्ट चीज़ों को अधिक खा लेता है, भले उससे बीमार पड़ना पड़े या उसके कारण उसके अंग प्रत्यंग में कष्ट हो, लेकिन वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। इसीलिए जो समाज का धन का बंटवारा है, जो समाज के धन का हम समुचित समुपयोग करें, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात को मन में रखें कि यह एक रैशनल तरीके से एक कहें विचार पूर्वक कि जैसी ज़रूरत है, जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वहाँ इसका उपयोग किया जाए, ताकि कोई अभावग्रस्त या कोई अपने को शोषित या अत्याचारित नहीं महसूस करे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एक समग्र दृष्टि रखें, सबको अपना समझें, किसी को पराया नहीं समझें। और जब हम ये महसूस करते हैं कि परम सृष्टा ने सबको बनाया है, तो हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, हम सभी एक माता पिता की संतान हैं, तो फिर भाई भाई में, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद की बात नहीं उठती है, और न ये मेरा देश, ये उसका देश, ये मेरा महादेश, वो उसका महादेश, इस तरह की कोई बात उठती है। तब यही होगा, हम सभी एक हैं, मानव समाज एक है, और इसको हमें विभाजित करने की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जाति के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो, लिंग के नाम पर के हो, मजहब के नाम पर हो, या देश के नाम पर हो, किसी भी रूप से हमें विभाजित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम विभाजन करते हैं तो इसका मतलब हम परम पिता को, अपने सृष्टा को अमान्य कर रहे हैं, उनको अमर्यादित कर रहे हैं, जो कि हमें किसी अच्छे लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा। उसका उद्देश्य केवल होगा आपस में लड़ाई झगड़ा, कि हम अच्छे हैं, कोई दूसरा बोलेगा हम अच्छे हैं। अरे हम सभी मिल करके जो भी अच्छाई है उसको हम स्वीकार करें, जो सच्चाई है उसको हम स्वीकार करें, और सबको बढ़ने का मौका मिले। इस बढ़ने में मनुष्य के को परमात्मा ने 3 चीज़ें दी हैं, शरीर, मन और आत्मा। तो ये जो भौतिक भूख है, रुपए पैसे की भूख है, ये शारीरिक स्तर पर ही मनुष्य पूरे करने की कोशिश करता है। जो 1000 कमा रहा है वो लाख सोचता है कि लाख मिलेगा तो सुखी होऊंगा, लाख कमाने वाला सोचता है जब करोड़ मिलेगा तो सुखी होऊंगा, और करोड़ वाला अरबों खरबों वाला और उससे भी ज़्यादा। मतलब कितना भी मनुष्य पा ले, लेकिन और पाने की चाह ज्यों की त्यों रहती है। इसी से ये बताता है कि भौतिक स्तर पर हमारे अनंत क्षुधा की तृप्ति नहीं हो सकती है। हम असीम चाहते हैं, अनंत चाहते हैं, जो कभी नहीं मिटे। अन्यथा हम देखें कि इन्हीं के पास अरबों खरबों है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि और हम प्राप्त करें। क्यों प्राप्त करें? प्राप्त करके क्या मिलेगा हमको? हमारे असंतोष को, हमारी तृप्ति को दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सीमित है। धन जितना भी हम पूरे दुनिया का भी मालिक हो जाएं, पूरे ब्रह्मांड का भी मालिक हो जाए, तब भी हो जाएगा। दूसरे ब्रह्मांड को भी हम अपने संपर्क में ले लें, दूसरे मिल्की वे को भी पर भी हमारा कंट्रोल हो जाए, ये दायरा हमेशा बढ़ता रहता है। तो इसीलिए जो मानसिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है वह अनंत है। मन में जितना भी ज्ञान आप लीजिए, जितने सद्गुणों को अपनाइए, उससे कोई कमी नहीं होगी। और आध्यात्मिकता जो परम पुरुष जिसमें विशुद्ध रूप से अनुभूति होती है, उसमें भी वो भी अनंत है। तो मानसिक और आध्यात्मिक ये दोनों ही स्तरों पर हम अपने मन को अनंत की तरफ ले जा सकते हैं, और एक तृप्ति का, एक संतुष्टि का, अपने मन को हर तरह से हम समझते हैं परिपूर्ण होने की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन भौतिक जगत में हम जब ज़्यादा
इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, तो एक व्यक्ति के संग्रह से जो पहाड़ बनेगा तो दूसरे व्यक्ति के जीवन में खाई बनेगी। ये एक पास अधिक होना का माने है दूसरों को कमी होना, ये एकदम रेशियो इसी तरह से चलता है। इसीलिए भौतिक जीवन में आवश्यकतानुरूप जिसको जितनी ज़रूरत है वो रखें और इसलिए समाज का उस पर नियंत्रण रहे कि कोई व्यक्ति भी समाज की अनुमति अथवा सहमति के बिना किसी भौतिक संपत्ति को एक सीमा के बाहर नहीं संग्रह करेगा लेकिन एक सीमा तक ही संग्रह करेगा और उसके बाद अपनी आध्यात्मिक साधना से और मन के विकास से, ललित कला से और अन्य प्रकार के जो मानसिक या विद्वता के जो विधाएँ हैं उनको अपना करके अपने भौतिक तरंग को उनकी तरफ प्रवाहित कर दे तो एक संतुलित अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे जहाँ पर कोई दुखी नहीं रहेगा। नमस्कार।